हेलो दोस्तों, मैं होता कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान से लिया गया कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि अध्याय जीव प्रक्रम से लिया गया है। दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट को नहीं देखें तो फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है, यानी कि उस एंजाइम का नाम बताना है जो सुक्रोज को तोड़कर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। यानी कि ऑप्शन है हम लोग के पास सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, नास्टेज। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज यानी कि सुक्रेज एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। तो अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, थायमिन, रेटिनल, स्कार्बिक एसिड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इनमें से हम लोग को जो सही आंसर है वो हो जाता है रेटिनल। और रेटिनल जिससे हम लोग विटामिन ए भी कहते हैं, और विटामिन ए परिवार में वसा में घुलनशील विटामिन है जो भोजन में पाया जाता है और आहार पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। एक पूरक के रूप में इसका उपयोग विटामिन ए की कमी के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है, विशेष रूप में जिसके परिणाम स्वरूप जैरोफ्थाल्मिया होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन और वसा दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग के पास ऑप्शन है बी, सही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्सिन स्ट्रेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर या फिर लवणों पर। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा वसा पर। अगर हम लोग वसा की बात करें तो वसा क्या है? वसा अर्थात चिकनाई, वसा को चिकनाई भी कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के क्रियाशील शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में उस सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। यह मांस तथा वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। इससे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त होती है। इसको शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। यानी कि अगर पूछेगा तो शक्तिदायक ईंधन क्या है, तो वसा को ही शक्तिदायक ईंधन कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन्स का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? ऑप्शन है विटामिन ए तथा बी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन सी तथा के, विटामिन डी तथा बी। तो इसमें से हम लोग अगर जोड़ा की बात करेंगे तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होता है, क्योंकि विटामिन सी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व माना जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है और जोड़ों को सपोर्ट देने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन सी न्यूट्रोफिल यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से लड़ती है उनको मदद पहुंचाता है और शरीर के ह्यूमन सिस्टम को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, अगर हम लोग विटामिन बी की बात करेंगे तो विटामिन बी कम्प्लेक्स 150 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। उससे अधिक ताप यह सहन नहीं कर पाता है और नष्ट हो जाता है। यह विटामिन पानी में घुलनशील है। इसका प्रमुख कार्य स्नायु को स्वस्थ रखना तथा भोजन के पाचन से प्रक्रिया को योगदान देना होता है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। यानी कि विटामिन सी की कमी से जो है स्क्रवी रोग होता है। यानी कि जब हम लोग का शरीर में सी की अधिकतम मात्रा में कमी हो जाता है, जब विटामिन सी हम लोग का शरीर में बहुत अधिक मात्रा में कमी हो जाता है, तब जो है उस स्थिति को स्क्रवी रोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, मछली, गेहूं, संतरा। तो बच्चों, जो विटामिन का जो स्रोत है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन का स्रोत क्या क्या है। तो खट्टे रसदार जो फल होते हैं जैसे अम्बला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि, अमरूद, सेब, केला, बैर, बिल्व, कटहल, सलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मनुक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी,
हरा धनिया और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। इसके अलावा दालें भी विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो यानी कि इनमें से जो है सिर्फ हम लोग के पास संतरा ही अच्छे स्रोत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो बच्चों बेरी बेरी रोग होता क्या है पहले इसको भी देख लेते हैं कि शरीर में विटामिन बी यानी कि 1 की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो बेरी बेरी आमतौर पर खराब आहार या शराब की लत के कारण होता है। ठीक है, जब शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाता है या फिर जब कोई खराब आहार खाता है या फिर शराब का लत लग जाता है, तब इस सिचुएशन में बेरी बेरी रोग होता है। तो ये हो जाता है B1। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए सही। तो अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, ये सभी तत्व मतलब कि संतुलित आहार में इनमें से कौन कौन सा मात्रा पदार्थ जो है विद्यमान रहते हैं? तो इनमें से सभी रहते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं व्यक्ति को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, भूख मिट जाती है, आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, शरीर मोटा हो जाता है। तो बच्चों इनमें से जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है भोज्य पदार्थ में विद्यमान ऊर्जा के मापन की इकाई है औंस, ग्राम, डिग्री, कैलोरी। ऐसे तो हम लोग अगर भोज्य पदार्थ में विद्यमान ऊर्जा के अगर मापन करेंगे तो वो ऊर्जा में जूल में करते हैं, लेकिन इसमें जूल है नहीं। ठीक है, तो जूल हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है, यानी कि इसको हम लोग इसमें डी को सही कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कैलोरी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो बच्चों मनुष्य की लार यानी जो मुंह में होता है 3 जोड़ी लार होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथिया होता है जिसमें से लार निकलता है और लार में जो है वो टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, तो टाइलिन हम लोग का हो जाएगा सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों अग्नाशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन एवं वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो बच्चों इनमें से हम लोग का सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, यानी कि तीनों का पाचन में अग्नाशयिक रस सहायक होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो बच्चों देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन से तात्पर्य ऐसे लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद ऐसे प्रोटीन से है जो मानव शरीर के अंगों एवं टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। यदि हीमोग्लोबिन टेस्ट में हीमोग्लोबिन लेवल कम की पुष्टि होने का अर्थ मानव शरीर में कम लाल रक्त कोशिकाओं का कम होना। ठीक है, तो इसका हम लोग का सही आंसर हो जाएगा श्वसन में, यानी कि जब हम लोग श्वसन लेते हैं तब हम लोग का जो फेफड़ों में है उसमें खून के साथ हीमोग्लोबिन आता है और जो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन ऊर्जा की मुद्रा है DNA, RNA, ATP और क्लोरोफिल। तो जो DNA जो है तो हम लोग का कोशिका के अंदर केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद RNA की बात करेंगे तो ये तो हम लोग का राइबोसोम में पाया जाता है और क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया जाता है। तो यानी कि ATP जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है जो कि ऊर्जा है। ठीक है, और ऊर्जा जो है ऊर्जा की मुद्रा ATP को माना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर अंतःप्राद्रव्य जालिका में। तो बच्चों जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है क्या बनता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन्स और प्रोटीन्स। तो बच्चों इनमें से सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लूकोज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में
बनता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी ग्लूकोज बनता है, जैसे ग्लाइकोजोनेसिस भी बनता है और इसमें भी बनता है। 38 ATP बनकर एक ग्लूकोज का अणु बनता है। तो अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। ठीक है, जब ग्लाइकोलाइसिस के अंत में क्रिया होता है तो उसमें कितने ATP अणुओं का लाभ होता है, तो उसमें से हो जाएगा सी आंसर, 4। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, यानी कि मानव हृदय में 4 कक्ष होता है, ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी या फुफ्फुस जिसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं, सिरा खुलती है, यानी कि फुफ्फुस की सिराएं कहाँ खुलती हैं या रुधिर लाती है, तो दाहिने आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं निलय में, दाहिने निलय में। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में जो है रुधिर लाती है। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।